जो भी धनुष को तोड़ा, मिथिलानियां दौड़ी दौड़ी आई है मां जानकी को लेकर के। मां जानकी ने प्रभु के गले में माला डाली है। इधर अब जो राजा है, जो राजा बैठे थे, वो राजा कुछ उपद्रव करना चाहते हैं और राजा कहते हैं इन दोनों को बांध लो, जानकी जी को छुड़ा लो। जनक जी आए तो जनक जी को भी बांध लो। अब मेरे प्रभु ने विचार किया, मेरे प्रभु विचार कर रहे हैं क्योंकि लखनलाल जी की दृष्टि पड़ गई, इनको क्रोध आ गया तो ठीक नहीं होगा। तो क्या करें? मेरे राम जी ने अपने अंशी का आवाहन कर दिया और यहां फरसे वाले बाबा का आगमन हो रहा है। गोस्वामी जी कहते, इतने ही अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयो मृग कुल कमल पतंगा। उसी समय जो ही धनुष टूटा तो घटना घटी, महाराज परशुराम जी का आगमन हो गया और परशुराम जी आए। सारे राजाओं ने देखा तो देख महीपल सकल सकुचाए, अबाज झपट जनु लवार। परशुराम जी को देखकर सारे राजा महाराजा जो आए थे सब आश्चर्यचकित हो गए और समाज की स्थिति बदल गई। अभी तक जो राजे महाराजे बोल रहे थे सब मौन हो गए, सारा समाज स्तब्ध हो गया। ध्यान देना, अब क्या होगा विचार करिएगा। परशुराम जी महाराज को देखकर सारी सभा में सन्नाटा पसर गया। कुछ राजा तो बोले अब बहुत इनने धनुष तोड़ा, अब इनको मलाई खाने को मिली। प्रसन्न हो रहे थे और यहां पर लिखा है कुछ राजा तो दौड़ कर गए, प्रणाम किया, बोले महाराज हमारा कोई दोष नहीं है। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करण सब दंड। दंडोत प्रणाम कर रहे, महाराज हमारा कोई दोष नहीं, हम आए जरूर है लेकिन हमने किया कुछ नहीं, इसलिए हमारे ऊपर आपका फरसा नहीं चलना चाहिए। अब जनक जी ने आकर प्रणाम किया, विश्वामित्र जी मिले, राम जी ने भी प्रणाम किया, लखनलाल जी ने प्रणाम किया, विदेह नंदिनी जानकी को भी लाए। राम जी ने प्रणाम किया तो परशुराम जी की दृष्टि एक बार ठहरी राम जी पर, लेकिन राम जी को देखने के बाद खंडित धनुष को देख लिया तो क्रोध आ गया। और आज जनक जी से कहा, ए जड़ जनक, मूर्ख जनक, बिना मेरी आज्ञा के क्षत्रियों का सम्मेलन कैसे हुआ, क्या मालूम नहीं है? जनक जी को गीता में मेरे प्रभु ने कहा ज्ञानियों में श्रेष्ठ है, और आज उन्हीं जनक जी को परशुराम जी मूर्ख कह रहे हैं, जड़ कह रहे हैं, आवेश में आकर कह रहे हैं। अब जनक जी कैसे कहें कि धनुष किसने तोड़ा है? सारी सभा स्तब्ध है, कोई बोल नहीं रहा है। राम जी सिंधु है, परशुराम जी बिंदु है, उसी सिंधु के बिंदु है। लेकिन आज राम जी का धैर्य, राम जी का स्वभाव और राम जी की सरलता देखिए क्या अद्भुत है। आज कोई व्यक्ति इतना कर लेता है ना, इतना भी कर ले
तो महाराज पूरी जिंदगी फड़फड़ाता, हमने ये किया, हमने ये किया। राम जी ने भरी सभा में 10,000 राजाओं के मध्य में जो दिग्धांतर से आए थे, धनुष को तोड़ दिया। आज परशुराम जी क्रोध कर रहे हैं, तो राम जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और क्या बोले, नाथ संबोधन भंजनिहारा, हो क्यों के दास तुम्हारा। हे नाथ, हे स्वामी, ये धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक रहा होगा? तो परशुराम जी बोले, ये सेवक का काम नहीं, शत्रु का काम है। और परशुराम जी ने क्या कहा? अब राजा खुश हो रहे थे कि सत राम जी को परशुराम जी दंड देंगे, लेकिन हुआ क्या? सो बिलगाए बिहाय समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा। जब ये बात कही तो महाराज अब राजा भयभीत हो गए, हमने किया भी कुछ नहीं, मिला भी कुछ नहीं, अब मरने का नंबर फ्री में आ गया। कुछ कर लेते तब मरते, तब भी ठीक था, यहां तो बिना कुछ किए ही मरने की नौबत आ गई है। अब लखनलाल जी बोले, यहां पर मेरी उपस्थिति बहुत आवश्यक है, यहां पर मेरा होना अनिवार्य है। और यह निर्णय करके लखनलाल जी पहुंच गए और सीधे जाकर कहा, बाबा क्रोध कर रहे हैं आप? बहुधन भी तो रे लड़काए, न असर से कीन गुस्सा। ऐसा क्रोध आपने कभी पहले नहीं किया। यही धनु पर मम ताकि हेतु, ममता के ही हेतु संत के जीवन में समता होनी चाहिए। ममता कैसी? परशुराम जी को क्रोध आ गया। लखनलाल जी ने क्या कहा? बहुधन भी तोरी लड़काई। बचपन में हमने अनेकों धनुष तोड़ दिया, आपने कुछ नहीं, क्रोध नहीं किया, तो क्या लखनलाल जी को उम्र ज्यादा हो गई आज? क्या कहना चाहते? जब महर्षि दधीच ने हड्डियां दान की थी, हड्डियां तो मिल गई, लेकिन बनेंगे कैसे अस्त्र? कौन बनाएगा? खाली हड्डी से थोड़ी ना बन जाएंगे। उस समय शेष जी को बुलाया और शंकर जी को बुलाया। जैसे लोहार लोहे की धोकनी में, आग में लोहा गलाकर उसको आकृति प्रदान करता है, वैसे शेष जी अपने फनों से फुंकार मारते हैं और शंकर जी आकृति प्रदान करते हैं। और एक नहीं, कई बार फुंकार मारी तो कई बार ये बना और कई बार ये टूटा। वही संकेत है यहां पर। शेष जी की फुंकार से ही ये पिनाक बना, शारंग बना, गांडीव बना और वज्र भी बना। और बनाया किसने? शंकर जी ने। शंकर जी आकृति दे रहे हैं और शेष जी फुंकार मार रहे हैं, अन्यथा बनता कैसे? तो बहुधन भी तो लड़काए। महाराज, ये काम मैं पहले कर चुका हूं, तोड़ चुका हूं इसको, और कई बार तोड़ चुका हूं, लेकिन आपको यहां ममता क्यों दिख रही है? परशुराम जी बोले, नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार। मालूम नहीं है कि भगवान शंकर का पिनाक है, कितना श्रेष्ठ है। लखनलाल जी बोले, महाराज तो बस निर्णय हो गया, जब धनुष श्रेष्ठ है तो धनुष को तोड़ने वाला उससे भी श्रेष्ठ होगा। आप भी विचार करिए,
लखनलाल जी के शब्दों को सुनकर के परशुराम जी को क्रोध आता है, लेकिन जब राम जी जाते हैं तो उनका क्रोध शांत हो जाता है। जैसे आग जल रही हो, अब कोई घी की 2-4 आहुति डाले तो ऊपर और कोई जल छोड़े तो आग ठंडे। मानो परशुराम जी की क्रोधाग्नि जल रही है और राम जी जल का सिंचन करते हैं, लखनलाल जी घी का काम करते हैं। एक बात समझिएगा, समाज में ये कहा जाता है कि